बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 7 रैंडम वेरिएबल्स में जो आज हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसका फार्मूलाज पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह विद एग्जांपल भी इसको सॉल्व करके बताऊंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियोज़ में हम इसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और प्रूव करेंगे उनको। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में इससे रिलेटेड जो है टोटली एग्जांपल्स करवाऊंगी कि आप डिस्क्रीट वेरिएबल में, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आप मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो है उसका फार्मूला क्या है वो मैं आपको लिख देती हूँ। फॉर डिस्क्रीट जो है उसके लिए हम क्या लेते हैं, फार्मूला हमारे पास होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। मीन मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन पढ़े ना, तो ये फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो फार्मूला होता है ये इसकी लिमिट गिवन होती है और एक्स एंड फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। और फॉर द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए, रैंडम वेरिएबल के लिए जो होता है फॉर द कॉन्टिन्यूस के लिए वो हमारे पास होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। जब कॉन्टिन्यूस का वर्ड स्टूडेंट आ जाता है ना, इट्स मीन यूज़ द इंटीग्रिटी। हम इंटीग्रल्स यूज़ करते हैं जो कि लिमिट हमारी पास होती है -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और ये हमारे पास ये फंक्शंस आ जाता है। तो ये डिफरेंस है। जो मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस है वो मैं आपको बताती हूँ फॉर डिस्क्रीट एंड फॉर कॉन्टिन्यूस के लिए हमारे पास फार्मूला गिवन है। अब मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन क्या है, हम कहते हैं लेट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैव द पॉसिबल वैल्यूज x1 x2 xn है कि हमारे पास फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में अगर हमारे पास x वैल्यूज़ हैं x1 x2 एंड सो ऑन xn तक हैं, इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ जो आ जाती हैं वो हमारे पास इनके जो सामने है कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, fx1 fx2 एंड सो ऑन fxn। देन हम क्या करते हैं, एंड देन समेशन ऑफ एक्स जो हमारे पास आएगा, जब भी हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स एन आएगा वो हमारे पास टोटल किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू 1 होगा। इट्स अ प्रॉपर्टी, या आप पहले पढ़ भी चुके हो रैंडम वेरिएबल्स की। थस द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस और द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स एंड एफ एक्स के हमने एक्स और एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके जो उसका सम लेना है उसको हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन कहते हैं। और हमारे पास दो फार्मूला यूज़ होते हैं फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज द जंप वेरिएबल, ठीक है, जिसमें हमारे पास जंप वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास A to Z वैल्यूज। मगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एज अ टेम्परेचर के हम एक पॉइंट को जो अंदर आ रहा होता है काउंट करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स यूज़ हो जाते हैं, इंटीग्रिटी यूज़ हो जाती है। अब स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल कराती हूँ तब आपको समझ आएगी कि हम डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं एग्जांपल लेती हूँ स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 जिसमें हमने बताने के कैसे। अब हमारे पास स्टूडेंट अगर x की वैल्यूज़ आपको कहते हैं कि वी आर टॉस कॉइन्स 3 टाइम्स, ठीक है, कि हमने कॉइन्स को 3 टाइम टॉस किया है, ठीक है, तो फिर हमारे जो x की वैल्यूज़ आ जाती हैं वो हमारे पास हेड या तो 0 बारी आएगा या 1 बारी आएगा, 2 बारी, 3 बारी आएगा। इसी तरह जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ पड़ती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम हेड 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 टेल 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 ये सारा लिख कर बताया हुआ है कि 3 टाइम्स अगर कॉइन्स को टॉस किया जाता है तो जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आती हैं, अगर आप हेड को सिलेक्ट करके ले रहे हो तो वो आपके पास x की वैल्यूज़ ये आ जाती हैं। इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ उनके क्या आ जाती हैं, 1/8 आ जाती हैं, 3/8 आ जाती है, 3/8 आती है एंड 1/8 आती है। अब हमने अभी पढ़ा था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो समेशन ऑफ एफ एक्स होता है वो इज इक्वल टू 1 होगा। आप इसी को देख लो, 1 4 7 1 मतलब टोटल 8/8 इज इक्वल्स टू 1। तो ये प्रॉपर्टी पूरी हो रही है। अब हमने फाइंड करना है फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमने किस लिए फाइंड करना है, समेशन ऑफ एक्स एंड एफ एक्स जो कि हमारे पास वैल्यूज़ होती है फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। तो इसमें आपको क्या बता देंगे, आपने एक्स और एफ एक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए एक्स भी हमारे पास गिवन है और फंक्शन ऑफ एक्स भी गिवन है, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनका सम ले लें। तो ये आपके पास क्या है कि मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस आ जाएगी जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं इन द क्वेश्चन में। तो आपने कैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 3/8 आ जाएगा, यहाँ 6/8 आ जाएगा, 3/8।
जब टोटल करोगे और डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो 1.5 आएगा। तो जो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स है फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की, वो हमारे पास क्या आ जाती है 1.5 इज योर आंसर। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट ये दे दिया जाता है कि आपको कहते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करें या मीन फाइंड करें, तो आपने फिर ऐसे ही फाइंड करना है। अच्छा, अगर आपके पास आ जाती है फॉर द कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए, तो फिर आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट, अगर आपको एग्जांपल नंबर मैं 2 ले रही हूँ, ये तो हमने डिस्क्रीट के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। अगर आपके पास आ जाता है फॉर द कॉन्टीन्यूस डेटा, कि आपको कहते हैं फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग PDF प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन, कि अगर हमारे पास ये फंक्शंस गिवन हो। अब स्टूडेंट, हमें पता कैसे चलता है कि ये हमारे पास डिस्क्रीट है या हमारे पास क्या है कॉन्टीन्यूस? देखिए, उन्होंने एक तो बता दिया कि वो हमारे पास क्या है कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। दूसरा, ये फंक्शन और लिमिट जहाँ गिवन होती है ना, इट्स मीन ये आपको कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल दे दिया कि अब आपको इसके अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है। अब स्टूडेंट, हमारे पास अगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है फॉर द कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो वी कैन यूज़ इंटीग्रिटी, जिसकी लिमिट क्या होती है -∞ टू +∞। और फार्मूला क्या लिखा रहता है एक्स एफ एक्स एंड डेरिवेशंस ऑफ एक्स। अब हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास गिवन है, फंक्शन हमारे पास क्या है 2 1 - x, तो मैं वो लिख लेती हूँ। लिमिट मेरे पास क्या गिवन है 0 to 1 लिमिट लिख ली है। x मेरे पास क्वेश्चन में है, और जो मुझे एफ एक्स गिवन है वो मेरे पास क्या है 2 1 - x एंड दिस 1। क्योंकि 2 मेरे पास कांस्टेंट है ना, तो मैं 2 को बाहर ले लेती हूँ। 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाता है। बाकी क्या रह जाता है x 1 - x एंड dx। इसी तरह अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो मेरे पास वैल्यूज़ आती हैं वो क्या आएंगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ करना है, तो x - x² एंड dx। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्या रह जाता है 2, ये वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं जो कि मैंने अब इनका फाइंड करनी है वैल्यूज़। अब देखिए, इंटीग्रेशन को ख़त्म करूँगी तो सॉल्व करूँगी, सॉल्व जब करूँगी तो क्या आएगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा। देखिए, मैंने वही रूल अप्लाई करना है कि मैं कहती थी इंटीग्रेशन अगर पावर 1 है तो आपने क्या करना है 1 + 1 पावर में 1 ऐड करना, और उस पावर और 1 को आपने नीचे भी ऐड करके लिखना है इसका। तो ये मैं यूज़ करूँ तो मेरे पास x² / 2 - x³ / 3 एंड लिमिट्स 1 and 0। जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1/3। आप इसे लिमिट पुट करके सॉल्व करके देखोगे तो 1/3 इज योर आंसर। तो ऐसे आप मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन फॉर द कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये तो डिफरेंस था कॉन्टीन्यूस एंड रैंडम वेरिएबल्स के लिए। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपके पास आ जाता है कि आपने वेरिएंस फाइंड करना है फॉर द मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन, तो उसका मैं फार्मूला बता रही हूँ, बट सॉल्व करने के लिए मैं इससे जो नेक्स्ट वीडियोस में टोटली मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस रैंडम में, ताकि आपको डिफरेंस का भी पता चले, और वो क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्जाम्स में भी आपके लिए अहम है। तो जो आपको अगर वेरिएंस फाइंड करने का कह दिया जाता है इन द मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस में, तो आपने क्या करना है x² f(x) एंड माइनस समेशन ऑफ x एंड f(x) का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है फॉर द वेरिएंस, क्योंकि अक्सर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्टीन्यूस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जिनमें आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका मीन भी फाइंड करना है, वेरिएंस भी फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना है। तो वो क्वेश्चन जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। वी हैव टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको मैं प्रूव करके भी बताऊंगी कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस की। तो स्टूडेंट, हम करने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मेरे पास है, हम कहते हैं इफ़ ए इज़ अ कांस्टेंट, इफ़ ए इज़ अ कांस्टेंट देन हमारे पास क्या आ जाता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए है। अब इसी को मैं प्रूफ करती हूँ कि मैं कैसे ये बात कह रही हूँ। देखें, मेरे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए जो है वो किस सूरत में आएगा, पहले हम एक्स की लेते थे, अब मैं ले रही हूँ कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशंस ऑफ 1। तो मेरे पास आई इज इक्वल्स टू 1 से कितने एन तक जाएगा, एंड ए इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, ये मेरे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट, मैंने क्या करना है कि मैं इसको अगर एक्सपेंड करती हूँ तो ए मेरे पास कांस्टेंट है, ए को मैं बाहर ले लेती हूँ। इसी को भी अगर मैं लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए एफ x1 प्लस ए एफ x2। मैं इसी को ओपन कर रही हूँ, प्लस वन कहाँ तक जाएगा ए एंड एफ एक्स एन तक जाएगा, ठीक है, एन तक ये जा रही हैं वैल्यूज़। तो हम अगर क्या लिखते हैं कि ए हम कॉमन ले लेते हैं सब में, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ रह जाती हैं fx1 प्लस fx2
2 प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएंगी, एफ एक्स एन तक आपकी वैल्यूज जाएंगे। अब स्टूडेंट अगर हम इनका सम करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, ये समेशन ऑफ एफ एक्स एन आ गया। आपको पता है कि समेशन ऑफ एफ एक्स हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो फिर हमारे पास ए। तो ये जो प्रॉपर्टी है हम कहते हैं कि इफ़ ए इज़ अ कांस्टेंट देन एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाती है। अच्छा जी, सेकेंड प्रॉपर्टीज़ जो स्टूडेंट हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या है, उसको अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने लगे। हम कहते हैं इफ़ एक्स इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है, हमारे पास क्या है, एक्स क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, एंड इफ़ ए एंड बी आर कांस्टेंट हमारे पास क्या है कि इफ़ एक्स इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड इफ़ a and b are the constant, then we have expectations of a x plus b जो हमारे पास इक्वल होना चाहिए a expectations of x प्लस b। ये हमने प्रॉपर्टी उसकी डिस्कस किया। बट स्टूडेंट अब इसे अगर मैं प्रूव करती हूँ तो मेरे पास कैसे आ जाएगी ये प्रॉपर्टी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से n तक जा रहा है, एंड मेरे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाय फंक्शंस, क्योंकि ये मेरे पास प्रॉपर्टी है। जब मैंने एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स फाइंड करना होता है, अगर मैं उसके अंदर का वेरिएबल चेंज कर देती हूँ, कांस्टेंट चेंज कर देती हूँ, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपका फंक्शन वही रहता है। अब स्टूडेंट अगर इसको मैं एक्सपेंड करती हूँ कि मैं एफ एक्स को एक बारी मैं मल्टीप्लाई करूँगी ए एक्स आई से, एक बारी बी से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मेरे पास ए वाली टर्म आती है उसको, ए हमारे पास कांस्टेंट, मैं इसको बाहर ले लेती हूँ, तो मेरे पास आएगी x1 एफ एक्स 1 प्लस x2 एफ एक्स 2 प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा, एक्स एन एफ एक्स एन तक मेरे पास ये टर्म चली जाएगी, प्लस बी वाली जो टर्म है तो बी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, बाकी मेरे पास जो रह जाएगा वो होगा है एफ एक्स 1 प्लस एफ एक्स 2 प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा, एफ एक्स एन तक चला जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, अगर मैं इसको करती हूँ सम, ठीक है, सम कर देती हूँ ना, क्योंकि ये एक्सपेंड किया हुआ तो मैं इसको थोड़ी शॉर्ट वैल्यू में ले आती हूँ, तो मेरे पास एक्स आई एंड एफ एक्स आई आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस बी, इसका सम करती हूँ तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स आई आ गया। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, हम कहते हैं कि जो ये हमारे पास वैल्यू है ये होती है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का फार्मूला है, तो हमने लिख दिया प्लस बी। अब ये जो वैल्यू होती है ये इज इक्वल्स टू 1 होता है, हम कहते हैं समेशन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास 1, तो जो प्रॉपर्टी हमने कहा था कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स प्लस बी वो प्रूफ हो जाती है, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी क्या है, ट्रू है। अब हम आ जाते हैं जी थर्ड वन प्रॉपर्टी पे, उसके बाद जो है फोर्थ वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट आपने भी ये माइंड में रखनी है। इसी तरह थर्ड जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारे पास हैं क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑफ एनी टू रैंडम वेरिएबल्स is equals to sum of their expected values। अब ये कैसे कह रही हैं स्टूडेंट, हम कहते हैं कि हमारे पास जो सम ऑफ देयर वैल्यूज़ हैं एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, तो वो हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशंस ऑफ वाई, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है कि ये हमारे पास देखिए, अगर मैं इस फंक्शंस को ओपन करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स प्लस वाई, मेरे पास जो फार्मूला होता है कि एक्स और वो, तो क्योंकि दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, जॉइंट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हो रही है, तो हम समेशन भी दो लेंगे, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे एंड एफ एक्स आई एंड वाई जे। अब स्टूडेंट मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है, एक्स वाली टर्म को भी ओपन कर देती हूँ एंड वाई वाली को भी ओपन कर देती हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो ये आएंगी कि एक बारी मैंने ओपन किया है फॉर दी एक्स के लिए और सेकंड मैंने किया है फॉर दी वाई के लिए। अब मैंने इसको ओपन किया है, अब मैं देखूँगी स्टूडेंट कि अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ कि मेरे पास आंसर क्या आता है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो जो मेरे पास फंक्शन आएगा समेशन ऑफ एक्स आई, और बाकी मैंने क्या करना है, समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड वाई जी, कि
कि मैंने समेशन ऑफ एक्स ओपन ले लिया एंड समेशन ऑफ वाई वाला जो है उसको अलहदा कर लिया। अब स्टूडेंट मैंने किसको एलोबरेट करना है, क्योंकि मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ है तो मैं वाई के पुट करती जाऊँगी, तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, एक्स आई, तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी एक्स आई एंड वाई 1 प्लस एफ एक्स आई एंड वाई 2 प्लस सो ऑन एफ एक्स आई एंड वाई जे तक जाएगा। अगर मैं इसी को क्या करती हूँ ले लेती हूँ टोटल, तो ये जो मेरे पास आएगा फार्मूला ये बनेगा जी एक्स का। किसका फार्मूला बनेगा, जी एक्स। तो ये मेरे पास जो वैल्यूज़ बन जाती हैं समेशन ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स। इसका मतलब है मैं जो दो सेपरेट करके लिख रही थी यहाँ एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स लिख सकती हूँ। इसी तरह अगर मैं वाई वाले को ओपन करूँगी जिसमें मैं करूँगी कि यहाँ मेरे पास वाई रहने दूँगी सेम इसी तरह, बट इधर मैं एक्स को नहीं करूँगी, y1 y2 yj नहीं करूँगी, बल्कि करूँगी x1 x2 एंड xn, तो वो आ जाएगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ y की इक्वल। तो फिर यहाँ जो हमने कहा है कि हमारे पास ये एक्सपेक्टेशंस ऑफ x की इक्वल हो जाएगी ये वैल्यू और ये प्लस एक्सपेक्टेशंस ऑफ y के। तो जो वैल्यूज़ हम कह रहे थे कि हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ x प्लस वाई जो है उनके इक्वल आएगी एज कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। एंड स्टूडेंट लास्ट वन जो हमारे पास प्रॉपर्टी है फॉर द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस, वो हमारे पास क्या आ जाती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट जो लास्ट वन प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी उसको हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स is equals to the product of their expected value। ये लास्ट वन है। हम क्या कह रही हैं, मैं आपको ये समझाती हूँ कि जैसे ये आप मैथमेटिकली शो करो फिर आपको डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। वहाँ हमने सम लिया था, यहाँ हम कह रहे हैं प्रोडक्ट। वो कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू टू वेरिएबल्स का क्या लिया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का प्रोडक्ट लिया है जो कि इज इक्वल्स टू देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू। कि हमने दो वेरिएबल्स जो प्रोडक्ट की शेप में थी उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू का प्रोडक्ट लिया है, तो वो इज इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यही बात हमने इस स्टेटमेंट में बोली है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स वाई जो है वो हमारे पास होता है समेशन ऑफ ये जो समेशन आई एक्स के लिए यूज़ हो रहा है और जे टर्म जो है वो वाई के लिए यूज़ हो रही है। इसी तरह एक्स आई एंड वाई जे एंड फंक्शन हमारे पास क्या है, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। अब हमने सेपरेट करना है, मैं ले लेती हूँ कि मेरे पास क्या आ जाएगा समेशन ऑफ आई टर्म जो है वाई जे, ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉरी हमने सेपरेट करनी है जो टर्म, वो ऐसे नहीं लिखनी है, आपने लिखना है समेशन ऑफ एक्स आई एंड जी एक्स आई। मैं आपको बताती हूँ प्लस समेशन ऑफ वाई जेथ एंड एच वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ वाई। अच्छा स्टूडेंट मैं यहाँ से आपके साथ क्या कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह मैंने पिछले थर्ड प्रॉपर्टी में क्या किया था कि एक्स को इस साइड पे ले लिया था, अगर मुझे एक्स यूज़ था इस फंक्शन के साथ एक बारी और फिर मैंने ले लिया था वाई को, इसी तरह एक्स में जब मैंने यूज़ कर रही थी तो मैं वाई को यूज़ करती कि y1 y2 yn और उसको मैंने जी एक्स लिखा था। तो इस वजह से मैंने इस टर्म को ज़्यादा एलोबरेट नहीं किया। आपने जी एक्स एंड एच वाई जो वैल्यूज़ आएगी उसको जब आप सेपरेट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी प्रॉपर्टी। तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो स्टूडेंट ये आज हमने डिस्कस किया है कि मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स क्या है, हमने फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, हमने फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल डिस्कस की है कि अगर कोई एग्जांपल आ जाती है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम अब पढ़ेंगे उसमें मैं एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगी कि आप प्रैक्टिकली अगर आपको आ जाते हैं पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डिस्कस करवाऊंगी, तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।